जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय माता दी। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, भगवान श्री राम वनवास के लिए क्यों गए थे, क्या था इसका रहस्य, माता कैकेयी विधवा कैसे हुई, ऐसा क्या कह दिया था भगवान श्री राम ने। दोस्तों, भगवान श्री राम ने एक बार माता कैकेयी से कहा था कि माता, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और माता कैकेयी प्रभु श्री राम को तहे दिल से चाहती थी, कभी ये नहीं चाहती थी कि हमारा पुत्र हमसे जुदा हो। ये पीयूष रामायण का रहस्य है। तो माता कैकेयी प्रभु राम को बहुत मानती थी, और सुमित्रा भी मानती थी, और कौशल्या भी मानती थी, लेकिन हद से ज्यादा कैकेयी प्यार करती थी प्रभु राम से। एक बार माता कैकेयी ने प्रभु राम से कहा है, मेरे लाल उदास क्यों हो? तो कहा है, मैया हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। और माता कैकेयी प्रभु राम को खीर का भोजन कराने लगी। प्रतिदिन भोजन कराया करती थी, कहीं खीर का, कहीं फल का, सुंदर सुंदर पकवान खिलाया करती थी। एक दिन प्रभु राम बोले, मैया हम आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहते, हो सकता है आप विधवा भी हो सकती हैं। तो माता कैकेयी ने कहा है, मेरे पुत्र, हमारे विधवा होने से अगर तुम्हें सांत्वना मिलती है और मेरा पुत्र खुश रहता है तो हमें कोई चिंता नहीं है। प्रभु राम बोले हैं, माता जी आप हमें प्रतिदिन भोजन कराती हैं और आप हमें बहुत चाहती हैं, मैं आपसे मांगना चाहता हूं कुछ। तो माता कैकेयी बोली, मांगो मेरे पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? मित्रों, रहस्य ये है कि प्रभु राम ने ऐसा क्या कह दिया था जो माता कैकेयी विधवा हुई थी। और प्रभु श्री राम वन को क्यों गए थे, क्या कारण था? कोई कहता है कि मंत्रा के कहने के आधार पर प्रभु श्री राम और वनवास गए थे। मंत्रा ने कैकेयी को उपदेश सुना दिया था, भर दिया था, इसलिए नहीं। कोई कहता है मंत्रा के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हुई थी इसलिए गए थे, नहीं। रहस्य कुछ और है। हमारे वीडियो अंत तक बने रहे, सुनेंगे तो दिल दहक जाएगा, दिल थाम के बैठे हैं। माता कैकेयी भोजन करा रही हैं। प्रभु श्री राम बोले हैं कि मैया आप हमें चाहती हैं और हम भी आपको चाहते हैं। आप ऐसा करें कि आप हमारे लिए और 14 वर्ष का वनवास मांगें, क्योंकि अगर प्रभु राम वन को नहीं जाते हैं तो किसी का उद्धार नहीं होता है। माता शिवरी उनके इंतजार में बैठी है, उसका भी कल्याण नहीं होता है। मृतंग ऋषि जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे, जिनकी हड्डियां गल चुकी हैं, उनका भी उद्धार नहीं होता। और वो तात जो राक्षस बन गया था श्राप से, उसका भी उद्धार नहीं होता अगर प्रभु श्री राम वन को नहीं जाते। बहुत से कारण हैं, बहुत से लोगों का उद्धार नहीं होता है। तो माता कैकेयी ने कहा है, मेरे लाल ये क्या तुम मांग रहे हो? बोले, नहीं मैया, मैं यहाँ शासन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया हूँ। बस आपको मेरा इतना काम करना होगा कि हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। माता कैकेयी ने विचार किया है, कहा है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहा है, मैया मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हैं, आप मुझे प्रतिदिन भोजन कराती हैं, तो इतना मांगे। तो माता कैकेयी ने जवाब दिया है कि इतना तो हम मांग लूंगी, लेकिन इससे तुम वन वन में बटोगे तो हमें दुख होगा। तो प्रभु राम बोले, दुख की कोई विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जाने से हर एक का कल्याण होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आप जैसी कैकेयी दुनिया में कोई और हो, आप जैसी कैकेयी नाम की लड़की कोई और पैदा हो। माता कैकेयी ने विचार किया है। विचार करने के बाद में प्रभु राम से कहा है, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो हम वरदान मांगेंगे। बस इसी कारण से माता कैकेयी ने और दशरथ से वरदान मांगा था। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए मांगा था कि माता दशरथ और माता कैकेयी और पिता दशरथ से उनकी दोनों की ऐसी बात हुई थी जिससे कैकेयी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, ऐसा भी नहीं है। ये भी कहते हैं कि दशरथ जब युद्ध में फंस गए थे तो रथ का जो पहिया था उसकी कील निकल गई, तो माता कैकेयी ने अपनी उंगली डाली थी, ऐसा भी नहीं है। बस यही कारण था कि प्रभु राम वन के लिए जाना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते थे, इसलिए वरदान मांगा था।
तो दोस्तों चैनल में अंतर बने, चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम मित्रों।